हाय एवरीवन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या इस बार मॉनसून में आप लोगों के यहाँ पर बारिश हुई थी, तो आप लोगों का आंसर हाँ ही होगा मैक्सिमम का। क्योंकि हमारे मॉनसून में बारिश होना ये हमारे इंडिया का एक ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक है, तो उसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्लाइमेट, जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को। चैप्टर बहुत ही इजी है, सारी चीजों को फटाफट से समझते हैं। तो लेट्स बिगिन, दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट से। हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहलाता है। क्यों? एज यू नो कि हमारा जो इंडिया है उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट करती है, राइट, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो उसके नीचे का जो रीजन है वो सारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, उसके ऊपर का सब ट्रॉपिकल। तो इसलिए हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है? वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय द मॉनसून विंड्स, है ना, साउथ वेस्ट से जो मॉनसून विंड्स आई आपकी, ठीक है, फिर जो नॉर्थ ईस्ट से विंटर्स के टाइम में बारिश कराएंगी वो सारी विंड्स। इट एक्सपीरियंस हॉट समर एंड ड्राई विंटर्स। क्या रोल है हिमालयस का? रोल क्या है? हिमालयस का रोल बहुत बड़ा है। कैसे? हिमालयस ब्लो कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स प्रिवेंटिंग सर्व विंटर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। क्या बोलना चाह रहे हैं? सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे कि हम तो हिमालयस को सोचते हैं कि सिर्फ उनकी हाइट है, घूमने ट्रैकिंग करने जाते हैं, बट नहीं, हिमालयस का सिग्निफिकेंस अगर हम क्लाइमेट के रूप में देखें तो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि ये हमारी पूरी हिमालयन रेंज है ना, इस तरीके से हमारी पूरी रेंज है, एक तो है नहीं। तो क्या होता है, जो हमारी कोल्ड विंड्स हैं, जो हमारी इधर साइबेरियन से कोल्ड विंड्स आती हैं, ये माउंटेन्स उनसे हमें क्या करते हैं? उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये माउंटेन्स नहीं होते, ये हिमालयस रेंज नहीं होती, तो ये सारी की सारी ठंडी हवाएं हमारे पूरे गैंगेटिक प्लेन तक आ जाती और यहाँ पर ऐसे कुकड़ी जम जाती, यानी कि ठंड हो जाती बहुत ज्यादा, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमें इन साइबेरियन की ठंडी हवाओं से, राइट। आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे रीजनल वेरिएशंस की। जैसे कि अब मैं आपसे पूछूं, आप किसी रीजन में रहते होंगे, वहां का क्लाइमेट बहुत डिफरेंट होगा। मैं अभी जहां से आपकी क्लास ले रही हूँ बेंगलुरु से, यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहीं अगर हम माउंटेन्स की तरफ चले जाएं, जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड चले जाएंगे, तो वहां का टेम्परेचर इस टाइम पे अलग होगा। तो वही वेरिएशन हम लोग देखते हैं कि इफ वी सी बिहार एंड उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ डिफर फ्रॉम द केरला एंड तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि जो केरला और तमिलनाडु है वो समुद्र के बहुत ज्यादा पास है, और जो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार है वो समुद्र से दूर है, इसीलिए वहां पर टेम्परेचर अलग होगा, राइट। येट ऑल दीज स्टेट्स हैव अ डिफरेंट सिमिलर मॉनसून टाइप्स। ठीक है, एक एक करके अगर एग्जांपल ले हम लोग, तो सबसे पहले चिरापुंजी जो है आपकी मनसन राम, जो कि मेघालय में पड़ता है, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। जैसे कि 1100 सेंटीमीटर रेंज जो है वहां पर हर साल होती है। और रेगिस्तान में यानी कि राजस्थान में अगर हम देखें तो वहां पर आप देखो 10 सेंटीमीटर बारिश भी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो ये हमें क्या बताता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग वेरिएशंस जो है क्लाइमेट में हमें अब तक देखने को मिले हैं। दो आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल है, कौन कौन सा? एक है बाड़मेर, जो कि राजस्थान पे है, जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है हमेशा 48 to 50 डिग्री ऑन जून, यानी कि जो समर टाइम होता है उस टाइम पे। और जो कि क्या है, हार्डली रिचेस 22 डिग्री इन पहलगाम गुलमर्ग, यानी कि जो हमारा श्रीनगर वाला एरिया है वहां पर आप देखो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 22 डिग्री तक जाता है ना। तो आप ज्यादा बेटर एंजॉय कर सकते हैं। यही अगर हम केरला की बात करें तो केरला में क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विद वार्म एंड मॉइस्ट एयर, वेयर एज पंजाब हैज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद सेवरल हीट ऑल्टरनेटिंग विद सर्वर कोल्ड, है ना। आप देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कोई पंजाब से हो, तो आप देखना आपके यहाँ पर अच्छा खासा गर्मी भी आती है, यानी कि हॉट रीजन भी रहता है, और सर्दियों के टाइम पे सर्दी भी आती है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर समझाई गई है, राइट। इस एग्जाम्पल यानी कि इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें किस तरीके से रहती हैं। अब केरला का जो रीजन है वो यहाँ है, समुद्र के पास है ना, मानसून की विंड्स यहाँ से आती हैं। तो भाई समुद्र की वजह से क्या होता है, ये एरिया मॉडरेट रहता है, ना यहाँ पे ज्यादा ठंड ना यहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती है ना। यह ये रहा तमिलनाडु। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो आप देखो समुद्र से दूर चले गए, तो दूर चले गए दैट मीन्स कि वहां पर ठंड भी होंगी और गर्मी भी उतनी ही तरीके से रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास दी वन एंड ओनली हिमालयस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालयस जो है वो क्या करते हैं, दे ब्लॉक कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स कीपिंग नॉर्थ इंडिया वार्म इन विंटर, है ना। कि भाई अगर ये जो एरिया है, अगर हम देखें, सिंपल सी बात है, इस तरीके से समझिएगा, अगर ये माउंटेन्स नहीं होते यहाँ पर, है ना, और जो यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड विंड्स हैं आपकी, कौन सी? कोल्ड विंड्स हैं आपकी, ये अगर जो है माउंटेन्स नहीं होते तो ये सारी की सारी हमारी
ये पूरा इस वाले रीजन में पहुंच जाती है और यहाँ पर जो है बहुत बहुत ज्यादा ठंड, यानी कि जो बर्फीली ठंड जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स हिमालयाज हम लोग इससे बच गए हैं, और इसी वजह से जो ये पूरा एरिया है जो आप देखते हो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी जो है हमें समर्स के टाइम पर देखने को मिलती है, जब सन जो है वो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है। दे फोर्स मॉनसून विंड्स टू द राइज causing rainfall in the northern plain. Central Asia lies in their rain shadow, so it's get very little rainfall. है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई वो रेन शेडो वाला एरिया हो जाता है। कैसे होता है रेन शेडो का एरिया, देखो यहाँ पर समझिएगा आप लोग इस तरीके से, अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी ये रही पूरी माउंटेन रेंज, इस तरीके से अगर हम ले जाएं, अब इन माउंटेन रेंज की वजह से क्या है, जो इधर से आने वाली हमारी कोल्ड विंड्स थी, एक तो उससे इसने हमें बचाया, राइट। दूसरा जो हमारी साउथ वेस्ट से मॉनसून विंड्स इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है, ये कहाँ जाएंगी आगे, इस तरीके से पास ऑन करेंगी, फिर यहाँ से इस तरीके से वापस आएंगी। तो अगर सोचो ये माउंटेन्स यहाँ पर नहीं होते, अगर ये ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं होती, तो ये सीधी की सीधी हमारी सारी साउथ वेस्ट की जो हमारी मॉनसून विंड्स है ये यहाँ क्रॉस कर जाती, और यहाँ क्रॉस करती तो हमारा ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पर कभी भी रेनफॉल जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। यही चीज आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, राइट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज मॉनसून विंड, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया कैसे। साउथ वेस्ट मॉनसून फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेन टू द मोस्ट इंडिया ड्यूरिंग जून एंड अगस्त। इसी टाइम पीरियड में मन करता है ना पकोड़े खाने का, एकदम तड़कती भड़कती चाय पीने का, मसाला चाय पीने का, और भी बहुत सारी चीजें खाने का मन करता होगा, मोमोज हैं जैसे, स्प्रिंग रोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सब आपको पसंद है। तो वो उसी वजह से, क्योंकि जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड्स हैं जो हमने अभी इस जो है डायग्राम में देखी, ये वाली हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, यही आपकी जो है मेजरली जो आपको बारिश देखने को मिलती है जून से अगस्त के टाइम पीरियड में, जिसको हम मॉनसून टाइम पीरियड बोलते हैं, इसी वजह से देखने को मिलती है, राइट। बाय अक्टूबर दीज विंड्स रीट्रीट, जिसको हम रीट्रीटिंग ऑफ मॉनसून बोलते हैं। अक्टूबर तक आते आते रीट्रीट यानी कि वापस जो है जाने लगती है, ब्रेक एक तरीके से लेती हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रिंग्स विंटर रेनफॉल टू द तमिलनाडु, और जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो क्या करती हैं, तमिलनाडु में बारिश लेकर आती हैं। कैसे समझिएगा, दूसरे पेन से शो करती हूँ, ठीक है, यहां से गई, मस्त बारिश करवा दी, सब बढ़िया तरीके से हुआ। अब जब यहां से जो हवाएं आ रही हैं इस तरीके से, ये जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स आई हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये कोरमंडल वाला एरिया है जिसमें तमिलनाडु पड़ता है, यहाँ पर जो है झमझम 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 जो है बारिश करवा दी है। तो जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून है वो आपके पूरे यहाँ वाले एरिया में बारिश करवाता है। सबसे ज्यादा जो आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहां पर बारिश करवाता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है, और जब वापस यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से जो विंड्स आ रही है ये आपकी ये कोरमंडल कोस्ट पे जिसमें तमिलनाडु पड़ता है वहां पर बारिश होती है। इसीलिए हमें विंटर्स में जो अब ये टाइम चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर वाला, इस टाइम पे आप देखना तमिलनाडु में बारिश होगी, और इसका रीजन क्या है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से बारिश होगी, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज लेटीट्यूड। लेटीट्यूड किस तरीके से, लेटीट्यूड समझते हैं ना, ये वाली लेटी हुई जो लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड जो आपकी ये स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। तो लेटीट्यूड की बात हुई है, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, इस तरीके से पास ऑन करता है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो भाई इसकी वजह से क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 टेम्परेट नॉर्थ एंड ट्रॉपिकल साउथ। तो ये ऊपर वाला एरिया इसको टेम्परेट बोल दिया या फिर सब ट्रॉपिकल, और जो नीचे वाला एरिया है ये प्रॉपर ट्रॉपिकल एरिया है जिसमें ज्यादा बारिश होती है। द नॉर्थ हैज हॉट समर्स, और इसी वजह से नॉर्थ में आपको जो है हॉट समर्स देखने को मिलते हैं, कूल विंटर्स, while the south remains hot throughout the year due to its tropical location। और ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से थ्रू आउट द ईयर आप देखो मॉडरेट सा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, चाहे अभी जहां बैंगलोर से हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पर भी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो सन है, ये सन जो है, समर की बात मैं कर रही हूँ, समर्स में अगर हम देखें तो सन जो है उसकी रेस डायरेक्टली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया पे जाती है, तो यहाँ पर मस्त गर्मी यानी कि हमें हॉट
समर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं तो सिचुएशन बदल जाती है ना। विंटर्स जैसे ही आते हैं, ये जो सन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ यानी कि यहाँ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ जाता है, इसीलिए जो है समर्स के टाइम पे क्या हो गए, समुद्र से दूर हो गए, तो यहाँ पर हमें ठंड यानी कि विंटर देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर कम जो है वो हो जाता है। तो यही आपका क्या है, पूरा का पूरा मतलब है लैटिट्यूड का। वेरिड रिलीफ का मतलब क्या है कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स हमारे यहाँ पर है, तो जैसे जैसे लैंड फॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली बारिश, अलग अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। पहाड़ों में जाएंगे अलग दिखेगा, है ना। तो अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें, वाइडवर्ड साइड गेट्स हेवी रेन, द दक्कन लीवर्ड्स गेट लो रेनफॉल। क्यों होता है ऐसा, इसके लिए भी आपको इस डायग्राम से समझना होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स क्या है, एक तरीके का स्मॉल हिल्स होते हैं ना, छोटे छोटे हिल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये साउथ वेस्ट मानसून जो है विंड्स यहाँ से निकली, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहाँ से निकली, यहाँ पे बहुत बेहतरीन बारिश कराई। लेकिन जैसे ही इनको आगे जाने का समय आया, है ना, जब इनको यहाँ जाने का समय आया, तो ये वाला जो एरिया है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वाला, डेक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है, ये रेन शेडो का एरिया होगा, क्योंकि ये हल्के हल्के हिल्स हो गए। हिल्स के इधर तो बहुत अच्छी बारिश हो गई, लेकिन इधर वाले एरिया में वो पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि देखो इस तरीके से होता है, जैसे ये एक पहाड़ है, ठीक है, विंड्स आई विंड्स आई विंड्स आई विंड्स आई, यहाँ पर बादल बने, प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या हो गया, ये शेडो एरिया रह गया। तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका शेडो एरिया में आता है, इसीलिए यहाँ पर जो है कौन सी बारिश होती है, लीवॉर्ड। क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको ये वर्ड्स ऐसे ही मेंशन करने होंगे जैसे कि यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। ये देखो यहाँ लिखा है ना कि विंडवर्ड साइड गेट्स हेवी रेन, यानी कि जिस तरफ से हवा आई उस तरफ तो बढ़िया बारिश हो गई, मजा आ गया, लेकिन जो उसकी शेडो वाला एरिया रह गया, जिसको हम डेक्कन प्लेटू वाला जो टाइम है, वहां पर लीवॉर्ड बारिश हुई, यानी कि कम। कैसे याद रखेंगे आप, कम बारिश हुई। ठीक है, अरावलीज, ऐसे अरावलीज की अगर हम बात करें, रन पैरेलल टू द मॉनसून विंड सो राजस्थान रिमेन्स ड्राई। कैसे, देखो अब कहाँ है अरावली, अरावली हिल्स है हमारे यहाँ पे, ये वाले एरिया। अब अरावली इसी तरीके से है ना, और जो ये विंड्स आ रही हैं यहाँ से, ये जो विंड्स आई ये इसके पैरेलल चली गई, ऐसे ऐसे पैरेलल निकल गई, यानी कि इसके साथ साथ निकल गई। जब साथ में आगे निकल गई तो इस वाले एरिया में रेनफॉल नहीं हुई, क्या नहीं हुई, रेनफॉल बहुत ही कम होगी, बहुत ही होगी ही नहीं, है ना, इसीलिए तो ये डेजर्ट वाला एरिया है। लेकिन सोचो अगर ये इस तरीके से होती तो ये रोक लेती इन हवाओं को, यानी कि विंड को रोक लेती, और फिर यहाँ पर बारिश हो जाती, आगे वाले रीजन में बारिश नहीं होती। लेकिन अभी ऐसे निकल जाती और निकल के यहाँ वाले एरिया में पूरे में बारिश करवाती है। तो यही रीजन जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। जितनी हाइट पर जैसे जैसे आप पहुंचते जाएंगे, जितना जितना समुद्र से दूर आप जाते जाएंगे, वैसे वैसे वहां का टेम्परेचर ठंडा होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर। तो अब जब भी नेक्स्ट आप घूमने जाए पहाड़ों पर, तो जरूर चेक करना क्या, कि जैसे ही आपने 166 मीटर ट्रेवल किया, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो अभी आप इतने पे हो, इसमें प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही आप 166 मीटर और चलेंगे तो आपका टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि जितनी जितनी हाइट पर आप जाते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कितने पे, 166 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन, यानी कि जो प्लेन वाला एरिया, जैसे जहां पर आप रहते होंगे, अगर आप ये वाराणसी साइड, प्रयागराज साइड, हरियाणा साइड रहते होंगे, तो ये एरिया प्लेन्स में आता है, वहां पे इतनी ठंड नहीं होगी, नॉर्मल होगा। बट ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे स्नोफॉल इसी वजह से होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऊटी इज कूलर देन कोची बिकॉज इट इज हायर एल्टीट्यूड। कोची जो है वो प्लेन एरिया है, और जो आपका ऊटी है वो आपका हिल स्टेशन है, राइट, जहां पर नीलगिरी हिल्स हैं, तो इसीलिए वहां का टेम्परेचर जो है आपका कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द सपोर्टिंग सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सी के पास जैसे आप होगे वहां पर टेम्परेचर जो है मॉडरेट हो जाएगा। क्यों मॉडरेट हो जाएगा, कोई मेरे को बता सकता है? देखो सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, है ना, इस तरीके से 3 साइड, इधर अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशन और इधर बे ऑफ बंगाल। देन एरिया नियर द सी एक्सपीरियंस अ मॉडरेट और इक्वेबरटाइन क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग वाटर बॉडी, है ना भाई। अब
पास पास में समुंदर होने से, पानी होने से क्या फर्क पड़ता है कि इसके जो आसपास वाले एरियाज हैं, ये पूरे सारे एरियाज, इन सब में जो टेम्परेचर रहता है वो मॉडरेट रहता है ना। दिन में जो है आप देखना हल्की फुल्की सी गर्मी आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही आप अर्ली अर्ली मॉर्निंग की बात करेंगे या नाइट की बात करेंगे तो क्या होगा, हल्का हल्का सा टेम्परेचर आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो इस क्यों, क्योंकि शाम में रात में जो है पानी हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने की वजह से वो एरिया को भी जो है, यानी कि जो लैंड है उसको भी थोड़ा सा ठंडा कर देता है, ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है वी हैव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैप में भी ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आप लोगों को, देखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि ये हमारा ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, अरे मिट जाइए भाई साहब, ठीक है, इस तरीके से। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, जो हमारे यहाँ से वेस्ट साइड से जो है ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपके मेडिटेरियन सी से या अटलांटिक सी से उठ के आती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो कि हमारे ये वाले एरिया में, जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, विंटर्स के टाइम में, कब, जब ठंड का टाइम है, विंटर्स के टाइम में यहाँ पर रेनफॉल करवाते हैं। वही चीज आपको यहाँ पर जो है लिखी गई है, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया ब्रिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू द नॉर्दर्न इंडिया, दिस कॉज विंटर रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड स्नोफॉल इन द जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है स्नोफॉल देखने को मिलती है, दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में आप देखो आपको बारिश देखने को मिलेगी। ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार ये बेमौसम कैसे बारिश हो रही है, सर्दी में कैसे बारिश हो सकती है, मम्मियां ऐसा बोलती हैं, तो वो इसी वजह से होता है, अगली बार उनको बता देना, ठीक है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब जो जितना दूर होगा सी से वहां पर उतनी ही ज्यादा गर्मी भी होगी, ठंड भी होगी। Inland areas from the sea have a continental climate. They experience very hot summer and very cold winter, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग, दिल्ली एनसीआर वाला एरिया जो है वो देखो, एक्सट्रीम गर्मी भी वहां पर रहती है और एक्सट्रीम ठंड भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव फिनोमिना एंड मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून, जो अभी अभी हमने देखा कि भाई समर में किस तरीके से बारिश होती है और विंटर्स में किस तरीके से बारिश होती है, वही फिनोमिना यहाँ पर आपका जो है पूरी तरीके से आपको समझाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं सीजन ऑफ इंडिया पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बढ़िया। अभी जो पढ़ा एक तरीके से उसी का पूरा एक तरीके से समरी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, है ना। सबसे पहले मार्च टू मई समर, जिसको हम हॉट बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव जून टू सितंबर मॉनसून सीजन, अक्टूबर टू नवंबर रिट्रीटिंग मॉनसून एंड दिसंबर टू फरवरी जो आपका विंटर्स का टाइम रहता है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हॉट ड्राई समर, ठीक है, जिसमें सन जो है वो पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है और वहां से बढ़िया रेज जो है हमारे तक आ रही है। समर यानी कि मार्च टू मई इज वेरी हॉट, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर टेम्परेचर में रीच 48 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तो अब इतना नॉर्मल हो गया है ना, अगर नॉर्दर्न इंडिया की मैं बात करूं, अब तो जो टेम्परेचर है भाई साहब वो आपका 50 भी क्रॉस कर रहा है गर्मियों में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। नाउ साउथ इंडिया स्टेज रिलेटिवली कूलर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द सी, है ना। अब पानी है, तीनों तरफ पानी है, तो जैसे जो लैंड है अगर वो गर्म होगा तो जो आपका समुद्र का पानी है वो ठंडा है, वो ठंडी हवाएं भेजेगा और लैंड को जो है मॉडरेट टेम्परेचर को मॉडरेट कर देगा, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ठीक है। द लू अ वेरी हॉट, लू आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, वेरी हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोज अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया एंड कैन बी डेंजरस। आपने देखा होगा लू से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो गई है ना। तो गर्मियों के टाइम पे ये सब देखने को मिलता है। काल बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऐसा चाल चक्र है आपका, थंडर स्टॉर्म है जो कि वेस्ट बंगाल में जो है भारी बारिश करवा के जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मानसून आने से पहले ऐसा मौसम आता है जब ना बादल गरजने शुरू हो जाते हैं, आंधी तूफान अजीब सा मतलब मौसम हो जाता है ना, बारिश आती है, कई बार आती भी है, कई बार बहुत कम आती है, बट मिट्टी जो है ना इतनी ज्यादा उड़नी शुरू हो जाती है, इस तरीके से जो है स्टॉर्म बनता है। और वो क्या है, ऐसे तूफान आता है, मिट्टी आती है, ऐसे सब कुछ उड़ा के जो है अपने साथ ले जाती है ना। तो वो वाले जो है इसकी बात हो रही है, जिसे क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है। वेस्ट बंगाल, असम और इन एरियाज में जो है बारिश करवाता है ज्यादा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश आपको जो है ये हमारे प्लेन वाले एरिया में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगो शावर इन केरला एंड कर्नाटका हेल्प रिपन मैंगोज अर्ली इन कर्नाटका, दे आर ऑल्सो कॉल्ड चेरी ब्लूसिम। देखो सबसे पहला जो मैंगो हम लोग खाते हैं ना गर्मी में, वो मैंगो आपके साउथ से आता है, केरला से आता है, कर्नाटका से आता है। मेरा फेवरेट फ्रूट है ना, इसीलिए मुझे बड़ा पसंद है। तो भाई जब ये जो बारिश हो रही है ना गर्मी के टाइम पे, क्योंकि देखो इस टाइम पे विंड्स जो है वो उठनी शुरू होती है और सबसे पहला जो स्टेट बारिश देखता है, मतलब
फील करता है वो भी केरला है, और सबसे एंड में भी जो सबसे फील करता है, मतलब सबसे एंड में भी जो बारिश होती है वो केरला में ही होती है। शुरुआत भी वहीं से, एंड भी वहीं से हो रही है। तो जब शुरुआत होती है उस टाइम पे उसको मैंगो शावर इसीलिए बोला गया क्योंकि उस बारिश की वजह से जो वहां के मैंगोज हैं वो पक जाते हैं, और फिर उनको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है नॉर्थ इंडिया की तरफ कि जाओ भाई जाइए, जो है मैंगो का सीजन आ गया है, आमरस का सीजन आ गया है। इसीलिए उस बारिश को जो है चेरी ब्लूसम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉफी के लिए भी बहुत बेटर होती है। कॉफी के जो बीन्स होते हैं उन्हें चेरी ब्लूसम बोला जाता है। तो मैंगो और कॉफी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा था वही मानसून है ये जो सबसे ज्यादा बारिश करवा के जाता है हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है। सो साउथ वेस्ट मानसून लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर and a low pressure area over northwest India pulls the southeast trade winds which turns right due to force after crossing the equator. These winds reach the west coast at the southwest monsoon bringing heavy rain and thunder known as बर्स्ट ऑफ मानसून। होते हैं ना, बादल गरज रहे हैं, ओ भाई क्या हो रहा है, बारिश आ रही है, ये सब हो रहा है, ये उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है ना। ऐसा लगता है मम्मी आज तो ना बादल गरज रहे हैं यार, छोड़ो ना क्या करेंगे स्कूल जाके, है ना। बहाने भी तो बनाते हैं ना हम लोग, बारिश नहीं आती लेकिन कई बार बादल गरज के रह जाते हैं, राइट। सो दीज मानसून देन स्प्लिट इनटू द टू ब्रांचेस, वन इज अरेबियन सी ब्रांच एंड द अदर इज बे ऑफ बंगाल, है ना। दो तरीके से अभी हमने देखा था ना, इस मैप के थ्रू ही हम लोगों ने देखा था कि भाई दो तरीके की है। कैसे? एक तो यहां से चली, अरेबियन सी से चल रही हैं, ठीक है, और दूसरी जो है कहां से आ रही है, दूसरी जो है आपकी यहां से जो है इस तरीके से बे ऑफ बंगाल के थ्रू जो है ये हमारे कोरमंडल वाले एरिया में बारिश करवा रही है। तो ये है आपकी अरेबियन सी वाली और उधर वाली है हमारी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। अरेबियन सी जिसमें हमने अभी देखा मॉनसून में सबसे ज्यादा जो हैवी रेन है आपकी ऑन द वेस्टर्न घाट एंड विंडवर्ड साइड लीवर्ड एरिया स्टे ड्राई, वही जो शेडो वाला एरिया है वो ड्राई रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस मैप में भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। ये देखो यहाँ से जो है शुरू हो रही, केरला में सबसे पहले बारिश होती है। नेक्स्ट वी हैव बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांचेस फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स म्यांमार and southeast Bangladesh, but the Aral Hills block the deflect it towards India. Therefore, the monsoon enters in West Bengal and Bangladesh from the south and southeast instead of the usual southward direction. Then, Cherrapunji and Mainsaram in Meghalaya, located on the southern slope of the Khasi Hills, receive the highest rainfall of the world. ठीक है, कैसे समझ में आएगा ये? उसी डायग्राम से जो है हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई इधर से तो ब्लॉक हो गए, लेकिन जब यहाँ से ये आए इस तरीके से तो यहाँ पड़ती है आपकी खासी हिल, कहाँ पर? मेघालय के पास। तो इनमें जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है आपकी चेरापूंजी में और मैनसनराम में, आपने जरूर सुना होगा इन दोनों का नाम, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश करवाते हैं और जाते जाते यहाँ से इस तरीके से विंटर्स के टाइम पे हमारे ये चेन्नई वाला कोरमंडल वाले एरिया में भी बारिश होती है, राइट। देन वी हैव अ रिट्रीट मॉनसून, यानी कि एक तरीके से ब्रेक जो है मॉनसून ले रहा है। आपने देखा होगा कि 10-15 दिन बहुत ज्यादा बारिश आई, फिर एकदम से रुक गई, हफ्ता डेढ़ हफ्ता कोई बारिश नहीं आई। ये वही सीजन जो है आपका। कैसे? साउथ वेस्ट मॉनसून वीकन एंड विड्रॉज ब्रिंगिंग क्लियर स्काई एंड राइजिंग टेम्परेचर इन नॉर्दर्न प्लेन नोज एज अक्टूबर हीट। अक्टूबर का टाइम देखा है ना, जिसमें ह्यूमिडिटी जो है ना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा पसीने ही पसीने जो है आपको आ रहे हैं, है ना, हर जगह कहीं भी जाओ पानी पियो, प्यास नहीं बुझ रही है, वो सारी चीजें जो होती हैं अक्टूबर के टाइम पे, एक तरीके से बहुत तेज शार्प धूप जिसे बोलते हैं वो टाइम पीरियड है, राइट। एज द मॉनसून रिट्रीट लो प्रेशर शिफ्ट टू द बे ऑफ बंगाल एंड क्रिएटिंग अ साइक्लोन डिप्रेशन दैट कॉजेस डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म स्पेशली अलोंग द ईस्टर्न कोरमंडल कोस्ट। आपने अभी हाल फिलहाल में अगर न्यूज आप थोड़ी बहुत देखते हो तो आपने देखा होगा जब अक्टूबर का महीना चल रहा था तो ऐसा बोला जा रहा था कि भाई एक स्टॉर्म जो है वो घूम कर आएगा। कैसे? इस तरीके से जो है स्टॉर्म जो है वो घूम कर आएगा और होगा क्या कि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट होगा। दैट मीन्स कि लो प्रेशर जो है वो बे ऑफ बंगाल में है और जो आपकी हवाएं चलती है ना वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी तो कैसे होगा? ऐसे, ये ऐसे बाहर की तरफ जो है जाएगा और जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो जो है तूफान, आंधी तूफान और इस तरीके का स्टॉर्म देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल में हर साल ये टाइम पीरियड आता है जब इस तरीके का
मौसम जो है देखने को मिलता है। और जब ये बोला जाता है कि वहां के लोगों को हटा दिया जाता है, जो मछुआरे होते हैं आपके, उन सबको बोला जाता है कि भाई समुद्र से दूर हो जाइए, बच्चों को स्कूल जाने से जो है रोक दिया जाता है। तो ये वही टाइम पीरियड यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जिसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून बोला करते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये वही रिट्रीटिंग मॉनसून है जो आपको इस मैप में नजर आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव अ कोल्ड सीजन। कोल्ड, ठंड, जो हमारे बैंगलोर में तो नहीं होती है लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत बेहतरीन होती है, राइट। सो द कोल्ड वेदर सीजन मिड ऑफ नवंबर टू द फरवरी, दिसंबर, जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, है ना। कोल्डेस्ट कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट है जनवरी, सबसे ज्यादा ठंड जो है जनवरी में हमें करने को मिलती है। टेम्परेचर पैटर्न क्या रहता है, इट बिकम्स कूलर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कैसे कैसे, 31 डिग्री इन वाराणसी एंड 16 डिग्री जनवरी में यहाँ पर हो जाता है। ये जो है ये आपका कब है, विंटर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वाराणसी में आप देखो जो है विंटर्स में टेम्परेचर इस तरीके, नहीं सॉरी, ये बात हो रही है तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम में जो है वाराणसी में आपका जो है टेम्परेचर इतना, और जनवरी में वाराणसी में जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री पहुंच जाता है। तिरुवनंतपुरम में 31 डिग्री क्यों, क्योंकि सी के पास है, टेम्परेचर जो है यहाँ पर मॉडरेट हो जाता है। तो इसी वजह से सर्दियों में जो है वहां पर बारिश और जनवरी में वहां पर ठंड जो है देखने को मिलती है। नाउ रीजन फॉर सर्व कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, कोल्ड विंड जो है आपकी कहाँ से आती है, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान, जो कि आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है, उस तरफ से आती हैं, जो ठंडी हवाएं लेकर आती है, ठंड जो है बरसाती हैं। देन वी हैव अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रहते हैं, क्योंकि ये समुद्र से दूर है तो यहाँ पर जो है बारिश नहीं हो पाती, यानी कि स्नोफॉल नहीं हो पाती है, बट ठंड जो है वो जरूर होती है। स्नोफॉल कहाँ पे होती है, हिमालयाज में होती है। एंड हाई प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओनली ड्राइव इन द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग द विंटर रेन्स टू द नॉर्थ इंडिया, जिसकी बात अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर की। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ लास्ट टॉपिक दैट इज रेनफॉल। बारिश की अगर हम बात करें तो किस किस तरीके से, सिंपली है, हमने देखा जो आपका जून से सितंबर वाला पीरियड है उसमें हमें करवाता है ना। सो मोस्ट ऑफ द इंडिया रिमेन ड्राई इन विंटर बट फ्यू रीजन्स डू गेट रेनफॉल। कौन कौन से रीजन है जिनपे बारिश होती है, एक तो कोरोमंडल रीजन, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और ये तमिलनाडु वाला रीजन। दूसरा हमारा सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है, ठीक है। देन नॉर्थ एंड नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी रिसीव लाइट रेन फ्रॉम द वीक टेम्परेचर साइक्लोन्स व्हिच हेल्प्स रबी क्रॉप्स। जो आपकी रबी क्रॉप्स होती है ना ठंड में, जिनको हम उगाते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, उनको बहुत जरूरी होती है ये ठंडी बारिश। ठंड में जो बारिश आती है बहुत जरूरी होती है। हमें लगता है कि यार ठंड बढ़ गई, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। नाउ इन अक्टूबर एंड नवंबर दीज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पिक्स अप मॉइस्चर from the Bay of Bengal and brings heavy rain to Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh, right? ठीक है। और ये लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किस किस तरीके से रहता है। ये सारे फैक्टर्स हैं, एक्सप्लेन करने को नहीं, बट नाम जरूर आपको याद रखने हैं सबके, ठीक है। अलग अलग तरीके से जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेनफॉल पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.